नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से अंक 17 की ऊर्जा क्या है, आखिर अंक 17 में ब्रह्मांड के ऐसी कौन से ऊर्जा का रहस्य छिपा है जो इस अंक से जुड़े व्यक्ति विशेष के अंदर की अंतर चेतना की ताकत को अति विकसित कर देता है। व्यक्ति के अंदर की अंतर चेतना की ऊर्जा विकसित होने से व्यक्ति खतरे या किसी भी अवसर की पहचान जल्द कर लेते हैं या हो जाता है। अंतर चेतना की मदद से व्यक्ति में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। आखिर कैसे, इसी को जानना अंक 17 वाले जातकों को बहुत जरूरी है। तभी अंक 17 की ऊर्जा का महत्व आप जान सकेंगे, वरना सब अंधकार ही अंधकार, अज्ञानी की भांति। अंतर चेतना कैसे और किस प्रकार जागृत होती है, या जागृत किया जा सकता है या किया जाता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तभी अंक 17 की ऊर्जा को आप एक्टिवेट कर पाएंगे, जागृत कर पाएंगे। तो बिना विलंब किए जानने का प्रयास करते हैं अंक 17 की अंतर चेतना की ऊर्जा को। अंक 17 उच्च कोटि का आध्यात्मिक अंक है। इसकी अभिव्यक्ति वीनस के 8 कोनों वाले नक्षत्र से की गई है। अंक 17 शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसे मिजाई का नक्षत्र भी कहा जाता है। यह ऐसे व्यक्ति विशेष का अंक 17 प्रतिनिधित्व करता है जो अपने संघर्षों या जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करके उन पर विजय प्राप्त करता है। अंक 17 अमरता का अंक है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति का नाम उसकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है, अमर रहता है। अंक 17 का संबंध सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा रहता है, ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ा रहता है। बेशक अंक 17 का प्रभाव व्यक्ति विशेष के जन्म की तारीख के महीने तथा वर्ष के प्रभाव से कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अंक 17 की ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अति विशेष महत्व रखता है। इसलिए जिन भी व्यक्ति विशेष का अंक 17 है, उसे इस अंक के ब्रह्मांड के द्वारा रचा रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अंक अपने अंदर उच्चतम अंतर चेतना की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है, समाये हुए है। अंक 17 में अंक एक सूर्य देव की ऊर्जा को दर्शाता है, प्रकाश को दर्शाता है, जीवन शैली को दर्शाता है। जीवन शक्ति का प्रतीक है अंक एक, जीवन दायनी है अंक एक अर्थात सूर्यदेव। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, भौतिकता का अंक है। बेशक अंक एक वाली कठिन परिस्थितियों को संभालने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन चारों तरफ से संकट आ जाए तो फिर ये परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई भी कार्य अभी और इसी वक्त होना है तो होना ही चाहिए, नहीं होने पर मानसिकता की व्याकुलता बढ़ जाती है और तब व्यक्ति की मानसिकता की सोच की ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाने से व्यक्ति व्याकुल हिरन की भांति इधर उधर भटकने लग जाता है और फिर व्यक्ति गलत गलत ही सोचता है, गलत गलत ही बोलता है और फिर अपना काम खुद खराब कर करके थक हार करके बैठ जाता है। जबकि अंक एक भरपूर ऊर्जा का कारक है। अंक एक अर्थात सूर्यदेव उत्साह, जोश, उमंग का प्रतीक है। अंक 17 में अंक 7 अर्थात केतु। केतु छाया ग्रह, आध्यात्मिकता, शून्यता और पिछले जन्मों में पहले से प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। केतु एकांत, ज्ञान, मौन, बेचैनी और मानसिकता अंतर्ज्ञान को दर्शाता है। अंक 17 में अंक 7 के अंतर चेतना की ताकत की ऊर्जा ज्यादा विकसित रहती है। इनका सीधा संबंध ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ा रहता है। केतु सूर्य से भी ज्यादा ऊर्जावान हो सकता है और नकारने की क्षमता भी अपने अंदर रखता है, जबकि केतु की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से ही एक्टिवेट होती है, जागृत होती है। एक पिक्चर आई थी, कोई मिल गया, जादू अर्थात एलियन की ऊर्जा को जागृत करने के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश अर्थात धूप जब एलियन पर पड़ती थी, तब एलियन जो दूसरे ग्रहों से धरती लोक पर आया था, सूर्य की रोशनी पड़ने से ही एलियन की ऊर्जा जागृत होती थी, वरना उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा छिन्न हो जाती थी। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश, सूर्य की रोशनी एलियन पर पड़ते ही एलियन की ऊर्जा जागृत हो जाती थी, एक्टिवेट हो जाती थी, जैसे कोई जादू हो गया। ठीक उसी प्रकार अंक 17 में अंक 7 अर्थात केतु की ऊर्जा को जागृत करने के लिए अंक 17 में अंक एक सूर्य देव की ऊर्जा का प्रभाव जैसे ही सम्मिलित होता है अंक 7 अर्थात केतु में, केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो जाती है, वरना केतु की ऊर्जा शक्तिहीन ही रहता है।
अंग 17 की ऊर्जा जब एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब इस ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए या जुड़े रहने के लिए अंग 17 से बनने वाला अंग काट अर्थात कर्मा, अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव की ऊर्जा ही है जो अंग 17 को ब्रह्मांड से जोड़ देता है, अपने कर्म से, अपने लगन से, मेहनत से, पसीना बहाकर, ध्यान साधना योग के माध्यम से, अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को बढ़ाकर, और फिर अंग 17 आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। अंग 17 पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, देवों के देव महादेव की कृपा पात्र से जुड़ जाता है। इस अंक वाले जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, परंतु अंग 17 से बनने वाला अंग 8 की ऊर्जा को एक्टिवेट रखना पड़ता है, जागृत रखना पड़ता है। आंतरिक जीवन के विकास के लिए आध्यात्मिक ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, पवित्र धार्मिक आत्मिकता को जगाए रखना पड़ता है। गहरी भावनाओं को विश्वास के साथ जोड़े रखना पड़ता है। अंग 17 सबसे ज्यादा भाग्यशाली अंक है। अंग 17 में अंक 1 सूर्य देव का अंक है और अंग 7 केतु देव का अंक है। अंक 1 अर्थात सूर्य देव संसार को रोशनी देता है, प्रकाश देता है, और अंग 7 हाई इंट्यूशन पावर। इसलिए अंग 17 वाले जातक जन्मजात लीडर होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका अंक भी 17 ही है। वो लीडर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व में इनके नाम का डंका बजता है। आप इनके प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। अपनी ऊर्जा को जागृत किस तरह से किया जाता है या किया जा सकता है, इनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं। जॉन इब्राहिम, रितेश देशमुख, ये प्रमुख नाम है जिनका जन्म 17 तारीख में हुआ है। इनसे प्रेरणा लेकर आप अपनी ऊर्जा को जागृत होते हुए देख सकते हैं या देख पाएंगे। आप धरती लोक में खुद दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। धरती लोक में रहते हुए तथा मृत्यु के पश्चात भी आप दूसरों के दिलों में जिंदा रहेंगे प्रेरणा का स्रोत बनकर, क्योंकि अंग 17 अमरता का अंक है। चूंकि अंग 17 से बनने वाला अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव ग्रहों में धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए इनके द्वारा फल की प्राप्ति भी हमें देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। कर्म फलदाता शनिदेव के द्वारा देर से मिलने वाला फल, जैसा कि पहले ही कहा है, अंग 17 में अंक 1 समाहित होने से, सम्मिलित होने से इनको फल की प्राप्ति तुरंत चाहिए, अभी और इसी वक्त चाहिए। यही वो व्याकुलता है, फल पाने की तुरंत चाहत स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देता है। एक ही रट काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपने जीवन से ही तंग आ गया हूं, मेरा जीवन ही नर्क के समान हो गया है। चूंकि अंग 17 में अंग 7 अर्थात केतु की ऊर्जा समाहित होने से, सम्मिलित होने से, और केतु का संबंध सीधा ब्रह्मांड लोक की ऊर्जा से है, ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ा है, तब अंग 7 अर्थात केतु बोल देते हैं तथास्तु। इसलिए अंग 17 के जातक जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप सोचेंगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी केतु तुरंत बोल देंगे तथास्तु। वह आपके जीवन में फलित होगा ही होगा, फलित होकर ही रहेगा। इसलिए अंग 17 के जातक न अपने लिए बुरा बोले, न अपने लिए बुरा सोचे, और न ही दूसरों के लिए। जब भी आप अपने लिए या दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तुरंत केतु बोल देते हैं तथास्तु, और वह अच्छा होकर ही रहेगा, क्योंकि तथास्तु स्वयं ईश्वर केतु की ऊर्जा में सम्मिलित होकर तथास्तु बोलते हैं। अहिरावण घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए थे कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन वरदान मांगते समय मुंह से निकल गया निंद्रासन। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर चलते बने। अहिरावण के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इसलिए जिन भी जातक का जन्म 17 तारीख में हुआ है, अंग 17 के महत्व को समझे, क्योंकि अंग 17 भाग्यवादी अंक है। इस अंक को समझकर अंग 17 के सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन में करें। फिर देखें आपके जीवन की हर समस्या सिर्फ सकारात्मक सोचने मात्र से, जब समय चक्र की गति आपके सामने से गुजरेगी, आप पाएंगे सब कार्य स्वतः ही होता चला जाएगा या होता जा रहा है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा बोले, अच्छा सोचें, अपने लिए तथा दूसरों के लिए भी, क्योंकि आपकी ऊर्जा का संबंध सीधा ब्रह्मांड लोक की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। चूंकि आपका संबंध कर्मा से जुड़ा हुआ है और कर्मा समय की गति से, इसलिए अपने ऑफिस में या जहां पर भी आप कार्यरत हैं समय पर ही पहुंचे, देर से बिल्कुल नहीं, 1 मिनट का भी नहीं, वरना आपके सारे कार्य विलंब से होंगे या विलंब से होते चले जाएंगे
और फिर आप तंग आकर गलत ही सोचेंगे, गलत ही बोलेंगे और फिर केतु देव बिना विलंब किए तथास्तु बोल देंगे। इसलिए अंक 17 की ऊर्जा को समझे, अपने आप को पहचाने, क्योंकि अंक 17 आध्यात्मिक अंक है, ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ा हुआ है, ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ अपने शब्द को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जोर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।